थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, एक दो दिनों से आप मुझे देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, परेशान के बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। एक्चुअली खुद पे मुझे बहुत कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। मेरा जब गुस्सा होता है ना, थोड़ी देर के लिए तो रहता है, और जब कोई कुछ गलत बोलता है जहाँ पे हम गलत नहीं हैं तो गुस्सा स्वाभाविक सी बात है। और मैं आप लोगों को आज कुछ बताने भी वाली हूँ, सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और पहली बात, एक खुशखबरी भी देने वाली हूँ, अच्छी बात है वो। तो चलिए, आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे मैं ये चीज़ ही बोल दूँगी आप लोगों को कि कल ना, मैंने कल भी खाना नहीं खाया था, फिर परसों रात को खाना खाया है, दोपहर में खाना खाया है, सॉरी, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग टेंशन में था। हालाँकि मैं लेना नहीं चाहती कोई भी टेंशन, और ज़रूरी नहीं कि यहाँ-वहाँ की टेंशन हो, मेरी खुद की, मेरे घर की, परिवार की, ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग मुझे हैप्पी देखना पसंद करते हो कि आरती, जब आप खुश होते हो तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोगों से कुछ मैं अच्छा शेयर करती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कल देखा था, कल के ब्लॉग में मैंने कुछ क्रेविटी बनाया हुआ था, तो वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, उसके लिए थैंक यू। एंड यहाँ पे शिव को देखो लेटा हुआ है। शिव को कभी यहाँ भागना होता है, वहाँ। तो अभी दोपहर का समय था, और ये जो कपड़े थे ना जो मैं इनको रख रही हूँ, वो सारों में चींटी लग रही थी, कहीं सीते हुए थे। तो मैंने इनको चटाई पे, जब तक धूप रही तो चटाई पे डाल दिए थे, क्योंकि आराम से ये सूख जाएंगे। और शिव भी यहाँ पे मेरे पास लेटा हुआ, उसको मैंने वो पहना दी थी, फ्रॉक पहना दी थी। अब यहाँ पे मैं वापस से एक तरफ देव को पढ़ा भी रही हूँ। जो भी इसका होमवर्क था उसकी टीचर्स ने अभी 2-3 दिन से देना चालू कर दिया है, और जो भी हमारे स्कूल का मैटर था, जो भी था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ठीक है, एक बार हम और मौका देना चाहिए, मैडम को भी देना चाहिए। और उस स्कूल से मैं देव को निकालूंगी तो उसका भविष्य ही ख़राब होगा। ऑलरेडी वो पहले से ही नर्सरी स्कूल पढ़ चुका है, फिर से उसका नर्सरी गैप होगा, तो मुझे अपने बच्चों के भविष्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। एंड वहाँ पे मैं उसको पढ़ने भेजूँगी। जो भी था होना हो गया, कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अब वो बोलने लगा है, ठीक हो गया है, तो मैंने कहा चलो जाने दो। और यहाँ पे बस मैं सिर की मालिश भी करते जा रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि देव जब स्कूल गया हुआ था ना, तो उसका फर्स्ट नंबर लगा हुआ है, जो हमने ग्रेविटी दिया हुआ था। मैं जस्ट अभी सुबह आई हूँ और आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। एक बात बताऊँ आप लोग, कभी भी किसी के बारे में अच्छा हमें नहीं सोचना चाहिए। मैंने सोचा जिसको मैंने किया, अक्सर उसने मुझे धोखा दिया। क्या मुझे पता है कि मुझे प्यार कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से पता है। और आज बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहना चाहती थी, मैं बहुत अच्छे से गई थी, अपने घर गई थी कि चलो, मेरे पिताजी आए थे। सच बताऊँ, मैं पिताजी के ही खातिर गई थी कि मेरे पिताजी आए हैं, इसलिए। बाकी मेरे भाइयों ने तो राखी मुझसे नहीं बनवाई, और मैंने भी नहीं बांधी, मैं लेकर गई थी, फिर मैंने नहीं बांधी, सिर्फ पिताजी को बांधी। उसके बाद अभी आई हूँ, आज शाम का समय। अच्छा, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो फिर कहेंगे, आरती तू क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं यहाँ की वहाँ कभी भी नहीं करती हूँ कि वहाँ की बातें यहाँ बता दी, यहाँ की बातें वहाँ बता दी। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ की वहीं बातें रह जाती हैं, यहाँ की यहीं पर बातें रह जाती है। बस ये है कि मैं जब गुस्सा होती हूँ, वैसे तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर जब हम कुछ चीज़ों को भरते जाते हैं और जब वो फूट के बाहर निकलती है, तो हमारे आंसू अपने आप नहीं रोकते हैं, और उन आंसुओं को हम रखे रहते हैं, तो अंदर ही अंदर हम घुटते हैं। आज मैंने थोड़ी सी आप लोगों से बातें इसलिए की ताकि मैं खुल के रह सकूं, जो आने वाला नेक्स्ट डे है वो मैं अच्छे से रह सकूं। अगर वही चीज़ें मैं माइंड में लूँगी तो ना मैं इनको देख पाऊँगी, ना मैं बच्चों को देख पाऊँगी, ना घर को देख पाऊँगी। और कुछ नहीं बोलना है, आज की वीडियो में कुछ भी नहीं बोलना है। और यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, जहाँ जहाँ मैंने नाम लिया है उनका मैंने अपना वीडियो एडिट कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई दुख में हो, कोई तकलीफ़ में हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या होती है तकलीफ़ें, क्या होती है दुख। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। आपने आरती को इतना कमज़ोर कैसे समझ लिया कि आरती किसी के साथ इतना कुछ गलत कर सकती है? आप ये खुद समझदार हैं। एंड उनको अभी बहुत कुछ जानना है, सीखना है ना? अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ। पर कोई बात नहीं, जैसा समय होता है हमें वैसा ही
अपना वो करना चाहिए। और यहाँ पे मैं रो रही थी तो देव मुझसे यही पूछ रहा था, मम्मी मत रो, मम्मी मत रो। मैं बिल्कुल भी नहीं रोना चाह रही थी। अपने बच्चे के सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ, ना ही मैं अपने बच्चे के सामने कभी ऐसी कुछ हरकत करती हूँ। तो वो देखो मेरे आंसू पोंछ रहा था आके कि मम्मी मत रो। मैंने कहा नहीं बेटा परेशान नहीं हो, मैं चुप हो जाती हूँ। पर यही है ना कि दर्द जब हमारा बाहर निकलता है ना तो अपने आप हमारे आंसू आ जाते हैं। तो चलिए फिर हम आगे आप लोगों से कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि यही सारी बातें करूँगी तो फिर यही सिर में घूमेगी। प्लीज़ बार बार मैं इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई कुछ बोले मुझे उटपटांग। तो यही चीज़ मुझे नहीं पता था कि इतने दुख तकलीफ़ों में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि जब मैंने इतने दुख देख चुके हैं। इतनी इसकी एक उम्र होती है, मैंने इतनी अपनी कम उम्र में जिनकी कि मैंने कुछ देखा नहीं हो, तो इतना सब कुछ मैंने देख लिया है ना। अब छोटा सा भी मैं कुछ भी सुनती हूँ देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है, ऊपर से मेरे आंसू निकल जाते हैं। मैं रोना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं नहीं रोऊंगी, पर मैं जब नहीं अपने आप में कंट्रोल कर पाती ना, और कहते हैं कि जब किसी से अपना दर्द बाहर निकलता है ना तो तब हमारा मन हल्का लगता है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मॉर्निंग में, और अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगता हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। क्या करूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, है ना। और आज मैं यहाँ पे किसी को कुछ बोल रही नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का नाम ले रही हूँ। यहाँ पे मैं देव को मैंने तैयार कर दिया था, क्योंकि देव की जो टी शर्ट थी वो पिछले साल की टी शर्ट थी, अभी हमने नई ली है। मैंने आप लोग को बताया था कि जो देव के कपड़े हैं वो टी शर्ट कौन लेगा, 250-300 से कम की तो आएगी नहीं टी शर्ट। तो हमने उसके लिए जो ग्रेप्स का क्रेविटी बनाया था वही हम इसको आगे पहना देंगे। एंड जब वो स्कूल से आ चुका था ना, ये देखो बहुत 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 ज़्यादा देव खुद ज़्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि वो उसका फर्स्ट दिन स्कूल था। ग्रीन डे बहुत पहले ही मैडम लोग बनाने वाली थी, पर बोले हमने देव के उससे नहीं बनाया था क्योंकि देव को चोट लग गई थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था हम लोग को। तो अभी देव ठीक हो गया, मैडम ने बोला स्कूल आने लायक हो, तो आप कल सेलिब्रेशन है तो आप ज़रूर भेजिएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे यही चीज़ बता रही थी कि देव देखो कितना ज़्यादा खुश है स्कूल जाने से। और वहाँ पे ना मैं बता दूँ कि देव को सब बोल रहे थे वाह कितना अच्छा लग रहा है, आप कितने क्यूट लग रहे हो। तो उसका ये है कि उसका डर ख़त्म होगा ना धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं देव का फर्स्ट नंबर लगा है स्कूल में। तो अभी आज मैं अपने देव को इतने दिनों बाद स्कूल भेज रही हूँ। आज ग्रीन डे है और सारी बातें तो आपको ऑलमोस्ट पहले ही बता दी है। तो अजी आज देव को मैंने कहा कि थोड़ा यूनिक तरीके से ग्रीन डे सेलिब्रेशन करने देते हैं। अब उसकी जो जीभ है पूरी तरीके से जुड़ चुकी है, क्योंकि बताओ ये देखिए पूरी जीभ जुड़ चुकी है जो कि कट हो गई थी। और यहाँ पे ये मैंने बनाया है जो कि बहुत मेहनत से कल बनाया था। और ये आपको बताया था 100 पीस की पत्तियाँ लगाई है। ये वाला वो झिंगा लाला कैसे हाँ। और ये भी अशोक की पत्तियाँ है कार्डबोर्ड से बड़ी मेहनत करके। और रात को फिर मैंने ये ग्रीन वाल लगाया था। ये वाला ना कहीं भी ग्रीन नहीं मिला सच में, हमने कितनी जगह ढूंढा, क्योंकि ग्रीन डे सेलिब्रेशन हर स्कूल में हो रहा है इस वजह से। पिछले बार तो बाबू ने ये कपड़े पहने थे तो मैंने बाबू के लिए कोई भी ड्रेस नहीं ली, तो मैंने कहा ये वाली कपड़े चल जाएंगे। ये वाली ड्रेस पिछले साल की है, जो हमारे पुराने जुड़े होंगे वो जानते होंगे। और मैंने कहा ड्रेस ये हो जाएगी। आप बताइएगा कमेंट करके कि मैंने देव को कैसा तैयार किया है। आपको कैसा तैयार किया? ऐसे नहीं, आपको कैसा लग रहा है मम्मी तैयार किया? अच्छा चलिए अब हम बाद में मिलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ उसको स्कूल छोड़ने। तो पता है आप लोगों को कि देव को सब देखते हुए जा रहे थे कि वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुड़ मुड़ के सब देख रहे हैं, क्योंकि ना फर्स्ट बार मैंने कुछ ऐसा किया था। और देव की स्कूल में देव पहला ही बच्चा था जो उसने ऐसी ड्रेस पहन कर गया था, जो कि ग्रीन ना फुग्गे भी लेकर जाना था और एक पौधा लेकर जाना था और ग्रीन कलर का कुछ फूड आइटम लेकर जाना था। तो मैंने उसको भाजी बड़े बना दिए थे, जो अभी इस समय भाजी आती है। शूट नहीं किया, वहाँ पे जाने का बस बनाया था। मेरे साथ ऐसे ही मोहल्ले की जाती हैं एक उन्हीं के साथ, अंदर का तो मैं नहीं बना पाई। और ऑटो से गई थी, ऑटो से आना हो गया। और पता है जैसे ही मैं देव को एंटर की ना, सब बोलते वाह कितना अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा किया है देव के लिए, थोड़ा सा उसको अच्छा लगे, क्योंकि वो स्कूल जाने में ना अभी डर रहा है, इस वजह से उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि जो ग्रीन डे सेलिब्रेशन है तो सब लोग कह रहे थे कि देव ही सेल्फी पॉइंट बनेगा। मतलब कि ऐसे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा हट के ऐसा लगे हमें कि सबको अच्छा लगे। तो बट मैंने इसलिए किया था कि हमारे देव को अच्छा लगे, ये नहीं कि स्कूल के लिए किया था, बट देव को अच्छा लगना चाहिए, ताकि वो है स्कूल जाने में घबराए ना। तो चलिए
अभी तो खैर अब बज रहा है 8, 7:45 में स्कूल था, तो अब हम भी अच्छी नहीं है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं 3 बज रहा है और मैंने अभी 3:30 बजे खाना खाया है, क्योंकि सुबह से यही था, फालतू चीज़ की टेंशन मैंने कर दिया। अब वो जाने, उनका चैनल जाने, अभी तो उनको बहुत कुछ सीखना था मुझसे एंड मैं उनको धीरे धीरे सिखा रही थी। और एक बात और, अगर मेरे घर वाले वीडियो तो देखते ही हैं, और मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं कि यहाँ गलती शायद ये लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता कि किसी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और मैंने इनको बरोबर समझाया, हर चीज़ एक समझाया। किसने समझाया आपको? सिर्फ मैंने समझाया, अपनी वीडियो छोड़ छोड़ के। और सच कहा है, मैं कलयुगवाणी दिन में 2 बार ज़रूर सुनती हूँ। जिसका आप भला करोगे ना, वही आपको दुख पहुँचाएगा, वही आपको हानि पहुँचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पर ये भी हकीकत बात है, जो ईमानदार, जब हम कुछ गलत करेंगे ना, हमारे साथ भी गलत होगा। मैं आप लोग को ये चीज़ बार बार इसलिए बता रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो भगवान मेरे साथ भी गलत करेंगे, और अगर मैं सही हूँ तो भगवान भी मेरे साथ सही करें। क्योंकि आज तक मेरे साथ भगवान ने कभी गलत नहीं किया, मुझे पता आगे भी नहीं करेंगे। और मैंने दूसरे के बारे में, इन सब के कारण आप लोग भी कह रहे थे कि आरती कभी यूट्यूब पे मत लेकर आना, आपके रिश्ते जो भी हैं, मायके ससुराल, कुछ भी नाम मत लेना। तो मैंने पहले भी कभी नहीं लिए थे, पर मैं सोच रही थी अगर मेरी ओर से कोई रिश्ते जुड़ रहे हैं तो तब तो ठीक है, जुड़ने दो। मैंने ही उनका वीडियो शेयर किया, मैंने ही उनका सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। पर अगर जो किसी का भला करेगा और फिर उसी को इतना सब कुछ बोला जाएगा, तो वो व्यक्ति को कितना हार्ट होगा, फिर वो दूसरे की मदद करने की सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। ठीक है भाई, मैं तो कहती हूँ उनका मेरे से ऊपर जाए चैनल, खूब कमा, बस भगवान मुझे इतना दे कि मैं उनका दवाइयों का पूरा कर सकूँ। क्योंकि मैं तो यूट्यूब छोड़ भी देती, मैं नहीं चलाती, क्योंकि बहुत मेहनत रहती है। पर मैं इसीलिए चलाती हूँ कि मेरे हस्बैंड की सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयाँ महंगी आती है 15,000 की, जो कि ज़िंदगी भर चलनी है। लोगों को तो ये लगता है कि ये पैसा कमा रही है, ये अपने घर में रख रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। और भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी बीमारियां हो जिसमें खूब सारा पैसा लगना हो, मेरी मेहनत तो बेकार ही जाती है। पर यहाँ पे किसी को दर्द, किसी को समझ, मुझे पता है मेरी लाइफ तो पहले जैसे नहीं हो सकती है कि जैसे हम, और बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती हूँ, पर मैं इनको ही लेकर सोचती हूँ ना, थोड़ा सा धक्का लगता है कुछ चीज़ों में। इस वजह से बहुत सारी बातें कर ली और सोचती हूँ कि अभी नहीं बोलूँगी, पर इतनी टाइम खाना खाई थी, ये भी मुझे सुनाई पड़े थे। अब बोलो ना आप लोग, बोलो लो, बोलो। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर कर दूँ। अभी मेरी एक आंटी जी से बात हो रही थी, वो कहीं दूर की थी, मुंबई साइड की थी। बस उन्होंने मुझे समझाया, बेटा धीरज रखो, हिम्मत से काम लो। तो विदेश वाली आंटी जी, मैंने आपको बताया, तो उन्होंने मुझसे बात की, तो बोले परेशान मत हो बेटा, बस धीरज से काम लो। क्योंकि जो बातें होती है ना, वो ज़बान से निकल जाती हैं, और ज़बान से निकली हुई वाली बात कभी वापस नहीं आती हैं। तो अगर आप लोग में से किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। मैं नहीं चाहती किसी की वजह से, जाओ, किसी की वजह से, मेरी वजह से किसी को दुख हो, बिल्कुल भी तकलीफ। और मैं बताऊं कि बहुत ना कहना चाहिए, मैं नरम दिल की हूँ, मैं किसी का दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ, और मैं कोई परेशानी में उसको ही मैं नहीं देख सकती हूँ। तो मैं ये चीज़ आपको बोलूँगी। आंटी जी ने भी समझाया, जो विदेश थी, उन्होंने भी बहुत समझाया। 1-1.5 घंटे बात हुई। जो महाराष्ट्र की आंटी जी थी, उनसे कमेंट्स करते नहीं आता, तो वो भी मुझे समझा रही थी, बेटा परेशान नहीं हो, और यूट्यूब पे ऐसे सब कुछ लेके नहीं आते हैं, आप अच्छी बेटी हो, अच्छी हो, समझदारी से काम लो। तो आइंदा से मैं कोशिश करूँगी यही कि सारी चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे लेके ना आऊँ। और पहला ये और आखिरी वीडियो है मेरा, और इस पर भी मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ। अगर उनको भी मेरे तरफ से कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। मैं छोटी हूँ, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, और जो भी है अब उनको ही देखना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ही इतनी टेंशन है, मैं और लेकर क्या करूँगी। बस अच्छे मन से मैंने सोचा अपना ब्लॉग का एंड करते हैं। देखिए अभी ना कंघी भी नहीं करी, ऐसे ही दुपट्टा लेकर इसलिए बैठी हूँ। 3 दिन हो गए जब से मैं अपने वहाँ से आई हुई ना, जब से टेंशन 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 में मैंने कंघी भी नहीं की है। तेल लगाया, थोड़ा सा मन हल्का हो इस वजह से। और यही सारी चीज़ें आप लोगों से आज की वीडियो में जिक्र करना था। मैं नहीं चाहती कि मेरी बातों से कोई दिल पे ले, किसी को बुरा लगे।
जो हुआ सो हुआ। मैंने हालांकि ऐसा कुछ किया नहीं था, मेरी ओर से कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे गलत ठहराया जा रहा। तो ठीक है, आप ही बड़े हम छोटे हैं, आप सही हम गलत हैं, हम यही मान लेंगे। चलिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक बार और कान पकड़िए, माफ़ी मांगती, अगर मेरी वीडियो में किसी को बुरा लगा हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में न्यू सब्सक्राइब जरूर।